उसके बाद वो मैच की तरफ भी जाएंगे। रत्नागिरी आपका एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में आना चाहिए क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा होनी चाहिए। कादर भाई चलिए एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेजोगे तो बिल्कुल वो रत्नागिरी के सभी खिलाड़ी की चर्चा होगी। और प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे मेहमान जुड़ने बनेंगे। मैन ऑफ द मैच हमजा बनेंगे। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड उनको दिया जाएगा। 16 गेंदों में 37 रन, 2 विकेट इन्होंने लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा। आपके स्क्रीन के ऊपर हमजा को दिखाया जा रहा है। हमारे मेहमान फिरोज भाई मालानी साहब और अकबर अकबानी साहब, इनके शुभ हाथों से वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और मैन ऑफ द मैच के जो अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर अफजल भाई मेमन बोरली वाले, इनके माध्यम से वो अवार्ड। थैंक यू सो मच फिरोज भाई, थैंक यू सो मच अकबर भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा, वेरी वेल डन। आने वाले मुकाबले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। अरने बनाम रत्नागिरी का मुकाबला। हरने ए और रत्नागिरी, इनके बीच में मुकाबला, दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला हरने बी ने जीता, वो सबसे बड़ी खुशी की बात। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और यूथ विंग हरने दापोली, इनका भी इस टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत अच्छा योगदान। पहली गेंद के ऊपर कड़क शॉट, राइस के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और पहली गेंद के ऊपर राइस का ये कड़क शॉट, 4 रन। हमारे कई मेहमान पहुंच चुके हैं। इमरान भाई फाजलानी साहब, अकबर अकबानी साहब, रफीक भाई लंगा, इनका भी आगमन हो चुका है। उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका तहे दिल के साथ स्वागत है। मैदान के अंदर क्या हुआ है वो भी देखने वाले। आहान का विकेट आया रनआउट के अंदर, रनआउट के रूप में वो आउट हुए। और पहला झटका हारने की उम्मीदों को लगने वाला वो पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू दिया गया। हमारे कई कई मेहमान एजे हाई स्कूल के हमारे गवानी सर भी पहुंच चुके हैं, इनका भी स्वागत है। हरने दापोली मेमन जमात और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग हरने दापोली, इनकी तरफ से उनका तहे दिल के साथ स्वागत है। और ज्यादा मेहनत लिया, बिल्कुल वो युवक है हरने दापोली के, जो युवा है उन्होंने मेहनत ली है। और उसी के साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, और उसी के साथ हरने दापोली मेमन जमात यूथ विंग हरने दापोली, इनकी बहुत ज्यादा मेहनत रही। बिल्कुल वो शानदार टूर्नामेंट, सफल टूर्नामेंट। पहला जो संस्करण था, पहला जो सीजन था वो चिपलून, और दूसरा सीजन अब हरने दापोली में। आने वाला सीजन कहाँ रहेगा वो सवाल है। मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे। कादर गेंदबाजी करे, रन आउट का विकेट, आहान आउट हुए। अब्दुल अजीज आने के साथ पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं बा। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर स्कोर 6 पर गए। अब्दुल अजीज बिल्कुल इनका कद छोटा है, मगर इनका काम बहुत बड़ा है। छोटा पैकेज हरने का, हरने दापोली का छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। मेंटेनर पावर प्ले के अंदर कादर, कादर ने अपनी जिंदगी के कई साल टेनिस बॉल खेला, अनुभवी खिलाड़ी है कादर। फील्डिंग थर्ड मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट का हुआ मिड ऑफ, और बैकफुट पर चले गए थे। पीछे जाकर खेलने की कोशिश, पीछे जाओगे
दुनिया कदम खींचेगी, आगे आओगे, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। और अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल वो कादर मेमन द्वारा। लाइन तो लेंथ अच्छी है रत्नागिरी के लिए। स्टार्ट कादर ने बहुत बिल्कुल वो अच्छा स्टार्ट दिया और उस ओवर के अंदर पहला रनआउट का विकेट। आहन आउट, अब्दुल अजीज स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर का क्या समाप्त है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट आहान आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। दापोली की हरने की जो टीम है, हरने एक की टीम वो पहले इस मैच के अंदर बल्लेबाजी करे टॉस जीतने के बाद। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए रत्नागिरी के लिए अरमान आएंगे। फुल टॉस गेंदे, फुल टॉल, फुल टोल वसूल किया। फुल टॉस पर कहां छोड़ने वाले राइस के बल्ले से वो कड़क शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। थैंक यू सो मच, अच्छी बल्लेबाजी राइस द्वारा। फुल टॉस गेंदे, उसके ऊपर फुल टोल वसूल किया। गेंदबाज का स्वागत है अरमान का। कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेला। दूसरी गेंद के ऊपर अब जाकर शिकार, शिकार हुआ, रिले कैच फील्डर के हाथों को लगी। उसके बाद कादर मेमन आए, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। राइस का विकेट, बल्लेबाज आउट होकर डकआउट की तरफ। दूसरा विकेट, दूसरा शिकार। थैंक यू सो मच, बिल्कुल वो सिक्सर लगाया। उसके लिए फिरोज जी मालानी साहब इनकी तरफ से 100 का इनाम था। उसके बाद राइस आउट हुए, राइस आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अरने दापोली मेमन जमात प्रेजेंट कोकन मेमन प्रीमियर लीग 2026 दूसरा सीजन है। पहला सीजन बिल्कुल चिपलून के ऐतिहासिक मैदान पर हुआ। अब्दुल कादिर चिपलून की टीम वहां पर जीती थी और अब जाकर वो तीसरा सीजन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अरमान, इस ओवर की अगली गेंद। गुफरान मैदान के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए अरने की ए टीम की तरफ से वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर अरमान 5 गेंदों में 8 रन 1 शिकार। ये भी छोटे खिलाड़ी है, इनकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका एक्शन है
टेनिस बॉल के लिए अच्छे एक्शन के साथ गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, नेचुरल स्विंग इनके पास है। मिंटनरी पावर प्ले का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। बॉलिंग स्वीप करने की कोशिश, मिस हो गया, ले लिया कैच। विकेट कीपर शुएब ने शानदार कैच पकड़ा। बल्लेबाज गुफरान की बारी का 14 पर वो तीसरा झटका, तीसरा विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम हर नई 14 रनों पर तीसरा झटका। गुफरान बैक टू बॉलिंग। थैंक यू सो मच। बल्लेबाज आउट हुए। हारने की टीम पूरी तरीके से दबाव के अंदर चली गई। इस मुकाबले के अंदर उनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। टॉस जीतकर आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पावर प्ले में रत्नागिरी के खिलाफ आपने वो 14 रन बनाए, 3 शिकार में। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर के अंदर। कादर बिल्कुल उन्होंने 6 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। उसके बाद अरमान, और पहले ओवर के अंदर वो रनआउट का विकेट था। उनके ओवर के अंदर बिल्कुल वो सफलता उनको मिली नहीं, रनआउट का विकेट आया। और उसके बाद जो अरमान थे उन्होंने 2 शिकार किए। अच्छी गेंदबाजी की, कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी, लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी। और अरमान को बिल्कुल वो मौका मिला। हमारे कॉम्बॉक्स के सामने अरमान है, सफल खिलाड़ी, बिल्कुल अच्छे गेंदबाज। अपनी ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कादर। स्ट्राइकर एंड पर अब्दुल अजीज, 4 गेंदों का सामना किया, 1 पर करे आकिस। नए बल्लेबाज जो 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए पहुंचे गए। आकिस नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। कादर सफल गेंदबाज, पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हुआ। पहले जो फील्डर अरमान थे वो फंबल हुए, पहला रन लिया, दूसरे की मांग है। एक ही रन लेना पसंद करेंगे। अच्छी फील्डिंग करे रत्नागिरी की जो टीम है। बिल्कुल वो इस दापोली के अंदर कल रात से आए गए और आज पहला मुकाबला खेले ना, तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। सेंसिबल क्रिकेट है। रत्नागिरी दूर से आए गए मगर दुरुस्त आए गए। हारने के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। आकिस बैकफुट पर चले गए। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक तो अच्छा नहीं हो रहा है और बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा होगा, मिडल ऑफ द बैट अच्छा करेंगे तो बात बन सकती है। और हमारे मेहमान नईम भाई अकबानी साहब भी मंच के ऊपर है। इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। अकरम भाई मेमन, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। हमारे कई मेहमान पहुंच रहे हैं मैदान के अंदर और मंच के ऊपर। उसके अंदर नईम भाई अकबानी और अकरम भाई, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। आज कोकन प्रीमियर लीग, बहुत मजा आएगा। कोकन मेमन प्रीमियर लीग जो चल रहा है वो उसका दूसरा मुकाबला। पहला अकाउंट हारने ने ओपन किया, बिल्कुल वो जीत दर्ज की इस ओवर की अगली गेंद। बैकफुट पर चले गए थे, पीछे की तरफ खेल दिया। लॉन्ग स्टॉप रीजन में फील्डर नहीं है, बिल्कुल वो बल्ले को लगी और पीछे की तरफ चले गए। 4 रनों का इशारा, कड़क शॉट, 4 रन। थैंक यू सो मच। 21 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आकिस बिल्कुल वो बड़े शॉट के लिए जाने की कोशिश कर रहे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हो रहा है और लेग बाई का इशारा हुआ इस मरतबा हमारे ऑफिशियल अंपायर का। सिंगल लेना पसंद किया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों का इशारा किया। क्रिकेट में रन कैसे आए थे वो नहीं देखा जाता, रन आने चाहिए, बात बननी चाहिए। हमारे और मेहमान जुड़ गए। बिल्कुल असलम भाई मेमन साहब मंच के ऊपर गए और उनके साथ इकबाल कच्ची वो भी मंच के ऊपर आ चुके हैं। उनका भी स्वागत है। कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ जा रही है। लॉन्ग स्टॉप रीजन में फील्डर जो है वो गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हरने की टीम भले की बल्लेबाजी में थोड़ी सी कम को थे मगर इनका जो स्ट्रांग जो इनकी ताकत उनकी गेंदबाजी है। इसके पहले का मुकाबला आपने देखा, तैफुर रजा, उसके बाद हमजा, इन्होंने गेंदबाजी के बलबूते पर वो मैच जीता। स्कोर कार्ड 3 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
स्कोर 24 पर पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल स्कोर 24 पर पहुंच गया। 3 ओवर का खेल समाप्त है। गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर शकील शकील आएगा। एक्सपीरियंस कैंप पर गए, अनुभवी खिलाड़ी है। ओल्ड इज गोल्ड। स्ट्राइक रेट पर आकिस और नॉन स्ट्राइक रेट पर अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज 3 पर गए, आकिस 5 पर गए। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर पीछा कर रहे हैं। भाग मिका भाग वाला खेल है, बिल्कुल वो गेंद को रोका गया। 2 रन तो नहीं बचा पाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता बाबा। टीम का टोटल अब जाकर 26। बिल्कुल 1 शॉट का इशारा हुआ। हमारे ऑफिशियल अंपायर 1 शॉट का इशारा कर रहे हैं। तो जहां पर 2 रन थे वहां पर 1 ही रन मैंने बनाया। स्कोर कार्ड 25 पर गए। वो अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मैदान के अंदर शकील अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी है। टप्पा बिल्कुल अच्छा गया, नियंत्रण बहुत अच्छा गया और बल्ले के ऊपर सही तरीके से गेंदें नहीं आ रही है। दबाव बना के रखा है। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। वो अच्छी गेंदबाजी रही, बिल्कुल वो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं शकील। मैदान के अंदर रन लेने की कोशिश, डाइव लगाकर बिल्कुल वो पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचने की कोशिश बल्लेबाज आकिस द्वारा। और शकील जी जिस तरीके से गेंदबाजी करे, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी है। उम्र ज्यादा है मगर तजुर्बा बहुत अच्छा है, अनुभव बहुत अच्छा है। स्कोर 27 रनों पर गए। हमारे कई मेहमान रफीक जी मोटलानी साहब भी इस मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस मरतबा ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेल दिया। गेंद स्क्वेयर लेग की तरफ चलेगी। एक सिंगल लेना पसंद किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे पहुंच गया और स्कोर अब जाकर 27 रनों पर पहुंच गया। कदमों का इस्तेमाल किया, कड़क शॉट है और अब्दुल अजीज जबरदस्त बल्लेबाजी। छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, कड़क शॉट, सड़क पे कड़क, बेधड़क। बंदा क्लास है, बंदा बिंदास है और अब्दुल अजीज के सिक्सर के लिए वो बिल्कुल प्राइज है। शफी भाई इनके माध्यम से वो 100 का इनाम है। कड़क शॉट है, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बहुत अच्छा है। स्कोर अब जाकर 34 पर पहुंच गया और गेंदबाज शकील ने पूछा क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे। बिल्कुल इन्होंने कहा स्वैग से करेगा आपका स्वागत। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और सिंगल लेना पसंद किया। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर आगे बढ़ गया। 4 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। स्कोर कार्ड 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में हारने वालों के लिए प्राइज लगाया गया है। शफी भाई मेमन साहब इनकी तरफ से हर सिक्सर के लिए वो 100 का इनाम है। हमारे कई मेहमान पहुंच रहे मंच के ऊपर, इनका भी स्वागत। हमारे मंच के ऊपर अभी फिलहाल चिपलून से असलम भाई मेमन साहब और वो भी अफजल कच्ची फैन क्लब के एक मेंबर और उसी के साथ इकबाल कच्ची, वो भी मंच के ऊपर, इनका भी स्वागत है। और एक नया नया एक बार फिर अफजल कच्ची फैन क्लब चलाने का काम इकबाल कच्ची के माध्यम से बिल्कुल वो शानदार तरीके से हो रहा है। इकबाल भाई कच्ची साहब पहुंच गए चुके हैं, इनका भी स्वागत है। और रफीक भाई मोटलानी साहब ये भी मंच के ऊपर है। इमरान भाई लंगा, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। इमरान भाई आपका भी स्वागत है। रफीक भाई मोटलानी साहब आपका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आखिरी ओवर के अंदर मोहम्मद गेंदबाजी के लिए 4 ओवर के बाद 35 3 विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद मोहम्मद, टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी रुक कर गेंद आई थी। गेंद और बल्ले का ताल्लुक ने गेंद टप्पा काटने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। मोहम्मद आखिरी ओवर के अंदर आए। स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे अभी भी बच्ची भी गए।
रत्नागिरी की टीम फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी करने वाली टीम हार नहीं। और अच्छी गेंद थी मोहम्मद की पैरों की तरफ, गेंद थी ऑन साइड की तरफ, इस गेंद को ड्राइव किया। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेना पसंद किया। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 36 रनों पर पहुंच गया, 3 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी बन रही है, डेट ओवर गए, स्लॉग ओवर गए, निर्णायक ओवर गए, उस ओवर में रन आने चाहिए। आपने आखिरी ओवर में 2 गेंदों में केवल 1 रन बनाया गया। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, इस मर्तबा बल्ले के बीचों बीच आकिस का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, तालियों की गूंज, कड़क शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6। थैंक यू सो मच। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल वो आकिस को दिखाया जा रहा है। आकिस अब जाकर इस सिक्सर के साथ 14 पर पहुंच गए और टीम का स्कोर 42 रन। और आकिस के सिक्सर के लिए शफीबा इनके माध्यम से 100 का इनाम। इस ओवर की अगली गेंद इस मरतबे में ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का बिल्कुल वो ताल्लुक नहीं हुआ। स्कोर कार्ड फिलहाल रुका हुआ है। स्कोर 42 रनों पर है। बिल्कुल वो 2 गेंद अभी भी बची हुई है मोहम्मद की इस ओवर की। मोहम्मद ने 4 गेंदों में 7 रन कर चुके हैं। एक सिक्सर आया किसके बदले से। स्कोर 42 रन। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर, गेंद जगह बनाया, रूम बनाई, बड़ा स्ट्रोक, हवा में गए, ले लिया कैच, बल्लेबाज आउट होने वाले हैं। आकिस बैक टू पवेलियन, मोहम्मद ने शिकार किया 42 रनों पर। ये चौथा झटका, चौथी सफलता, गॉन। थैंक यू सो मच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर मुनादिल, मुनादिल का नंबर बिल्कुल वो 6ठे नंबर पर भेजा गया और आखिरी गेंद बचे। मुनादिल कल के दिन पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उनका जो बैटिंग नंबर है ना, वो बिल्कुल आपको दुविधा में डालेगा। आपने मुनादिल को 6ठे नंबर पर इस्तेमाल किया, वो भी एक सवाल बनता है। स्कोर 42 रन। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष। मोहम्मद गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हुआ, गेंद पीछे की तरफ चली गई। विकेट कीपर ने बहुत अच्छा काम किया। एक सिंगल बना गए और दूसरे के लिए जा रहे हैं और फील्डर ने बहुत अच्छा काम किया। 43 रन बने, 44 रनों का लक्ष्य, 43 आपने बनाए गए। 44 का टारगेट हारने की जो टीम है उन्होंने रत्नागिरी की टीम के सर के ऊपर 44 रनों का टारगेट रखा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए, सुनते रहिए। कोकन मेमन प्रीमियर लीग 2026 पिक्चर के पूरी हिट और एक गाने के साथ वापस आएंगे। हरने ने बल्लेबाजी की, 43 रन बनाए, 44 रनों का लक्ष्य, आने वाली 30 गेंदें और जीतने के लिए 44 रनों का लक्ष्य रत्नागिरी के सामने। ये बल्लेबाज बैटिंग समरी आपके सामने। आकिश ने 9 गेंदों के अंदर 14 बनाए, अब्दुल अजीज 12 में 12, राइज 4 में 11, अहान 1 के बाद 1, अरमान जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर के अंदर 2 विकेट 8 रन, मोहम्मद 1 ओवर 8 रन 1 शिकार, और उसके साथ शकील 1 ओवर 11 रन, इनको विकेट नहीं मिला। कादर 2 ओवर 13 रन, उनको शिकार नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 43 रन बने गए, 44 रनों का लक्ष्य है। कहीं मत जाइए, बने रहिए इस टूर्नामेंट के अंदर। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी।
थैंक यू सो मच अब्दुल कादिर बी अफजल कच्ची फैन क्लब। चलिए टॉस के लाना है महाड़, महाड़ कैप्टन। चलिए टॉस के लाना है अब्दुल कादिर बी अफजल कच्ची फैन क्लब और महाड़, महाड़ कैप्टन। चलिए टॉस बॉस की तरफ आना है। टॉस का बॉस अब होगा, उसका समय आ गया है। महाड़ कैप्टन और उसके साथ अब्दुल कादिर बी अफजल कच्ची फैन क्लब टॉस के लिए आना है। वो तीसरा मुकाबला रहेगा। और बिल्कुल वो एक्स मेमन जमात के सेक्रेटरी रफीक भाई, इनसे भी बिनते रहे गेम। और बिल्कुल एक्स वाइस प्रेसिडेंट मुस्तकिम अकबानी साहब, आपसे भी बिनती है, आप भी जाना है टॉस के लिए। वापस टॉस होगा। रफीक भाई आपसे भी बिनती है, मुस्तकिम भाई आपसे भी बिनती है। चलिए अब आपके शुभ हाथों से आने वाले मुकाबले का टॉस होगा। अब सभी दर्शकों को और सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। मैदान के अंदर प्रारंभिक बैटर जा रहे हैं। महाड़ कैप्टन, महाड़ कैप्टन पहुंच चुके हैं क्या? अब वो आइए टॉस के लिए प्लीज। महाड़ कैप्टन, महाड़ कैप्टन चलिए वो टॉस के लिए तरफ आएंगे। टॉस बॉक्स में टॉस होगा और महाड़ कैप्टन 44 रनों का लक्ष्य। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं शाहिद और मिजान। रत्नागिरी के प्रारंभिक बैटर है कोमू बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं। और अरने के प्रारंभिक गेंदबाज क्या मुनादिल से शुरुआत कराएंगे, पावर प्ले को ओवर लेकर आएंगे महाड़ कैप्टन। चलिए आप आइए, बहुत देर कर रहे हैं आप। अब किसका इंतजार करें पता नहीं। ये पांचवें मरतबा कॉल हुआ आपको महाड़। इनिंग ब्रेक में टॉस होना चाहिए। हमारे मेहमान उनके शुभ हाथों से वो टॉस होगा। मुनादिल गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज शाहिद स्ट्राइक रेट पर रहेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रेट पर मिजान बिल्कुल वो नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ है। पावर प्ले के ऊपर मैंडेटरी पावर प्ले मुनादिल। फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी गली, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक स्टक कवर मिड ऑफ ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वेयर लेग शॉर्ट फाइन लेग अंदर है। मिड ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और मुनादिल अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। राउंड विकेट, पहली गेंद ऑफ टर्म के बाहर है। बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला मिड विकेट पर फील्डर। ओ शानदार फील्डिंग, क्या वाकई वो भी देखने वाले गए। इस मुकाबले में टारगेट बिल्कुल कम है, उसके अंदर आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। 6 रन बिल्कुल वो सिक्सर हो सकता था, उसको बचाने की कोशिश, यानी 5 रन आपने बचाए। बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर खाता खुला। बैटिंग करने वाली टीम रत्नागिरी मेमन जमात का खाता खुला। रत्नागिरी की टीम का खाता खुला। स्कोर 1 रन 44 रनों का लक्ष्य है। आप सभी देख रहे हो कोकन मेमन प्रीमियर लीग 2026 दापोली हरने मेमन जमात प्रेजेंट। और उसी के साथ योगदान ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का योगदान, यूथ विंग हरने दापोली का योगदान और सारे युवाओं का योगदान। उसके बाद ये सफल टूर्नामेंट 1 रन बगैर किसी नुकसान के अब जाकर स्ट्राइक रेट पर मिजान आए गए। पहली गेंद के ऊपर शाहिद बाल बाल बचे। मुनादिल गेंदबाजी कर रहे गए। और नहीं, चलिए ज्यादा वक्त जा रहा है, घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है और वक्त की नजाकत को समझना बहुत जरूरी है। जाने वाला वक्त, जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता है।
लोवर फुल टॉस गेंद कलर का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया और फील्डर देखिए अल्फेज बहुत अच्छी तरीके से बैकअप मिला, कवर मिला। और अल्फेज जैसा जिद्दी खिलाड़ी मैंने देखा नहीं, बिल्कुल वो जिद और लगन के साथ खेलते हैं। आज मुनादिल से स्टार्ट हुआ, इसके पहले अल्फेज से वो स्टार्ट किया जाता था। और अल्फेज युवा आ गए, यंगस्टर है, तो वो जिद और लगन के साथ खेलना पसंद कर देंगे। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 2 पर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान के। रत्नागिरी 44 रनों का पीछा कर रहे हैं, हमारे मेहमान मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है सामने की तरफ, कड़क शॉट, चौका या छक्का, चौका या छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज में हक्का बक्का और बल्लेबाज शाहिद का ये कड़क छक्का, कड़क शॉट सीधे बल्ले के साथ वी शेप में। ओहो हो, शाहिद क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, कड़क बल्लेबाजी, क्या मारा गया, क्या मारा गया। जाइए जरा गेंद ढूंढ कर लाइए। और शाहिद ने स्वागत किया गेंदबाज मुनादिल का। स्कोर 8 पर पहुंच गया। फुल टॉस गेंद थी, पैरों की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर कह दिया, वन बाउंस या डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट बाहर का इशारा यानी सिक्सर। शाहिद के बल्ले से दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर है, कड़क बल्लेबाजी शाहिद द्वारा। शाहिद क्या बल्लेबाजी करे, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर लगाया, हारने की दुविधा को बढ़ाया, परेशानी को बढ़ाया। और अगर बिल्कुल वो हैट्रिक आएगी, हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो प्राइज ऑन है। इमरान फाजला निसाब, इनके माध्यम से हैट्रिक सिक्सर के लिए प्राइज ऑन है। ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, ट्रिगर मूवमेंट टेलीग्राम इस मरतबा स्क्वेयर और मिड विकेट की तरफ था, हमला बोलना चाहते थे, गेंद पर बनने का ताल्लुक नहीं बाप। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था और ऑफ टर्म के बाहर मुनादिल थोड़ा सा कमबैक करते हुए नजर आए। स्कोर 14 पर रुका हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए अपने बॉलिंग मार्क पर। इस ओवर की अगली गेंद, इस मरतबे भी ऑन साइड की तरफ गेंद दिया, स्क्वेयर की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर तेजी के साथ आए, थ्रो अच्छा नहीं था, उसका फायदा बिल्कुल वो बल्लेबाजों ने लिया नहीं और एक ही रन लेना पसंद किया। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ गया। टीम का स्कोर पहले ओवर के अंदर 15 रन 44 रनों का पीछा कर रहे हैं। 15 रन आपने बनाए, यानी वो फ्लाइंग स्टार्ट, बड़ा स्टार्ट बल्लेबाजों ने दिया। बिन मौसम बरसात नहीं होती, सुबह के बिना एक बार फिर वो रात नहीं होती और अच्छी शुरुआत बिल्कुल शाहिद और मिजान के बिना नहीं हो सकती। शाहिद ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, मिजान ने अच्छी बल्लेबाजी की। 15 रन बगैर किसी नुकसान के हैं। आइए डीजे मास्टर, पानी की मांगे एक गाने के साथ वापस आएंगे। तो बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेल दिया, फील्डर गए, शाहिद का कैच छूटा। वहां पर फील्डर थे, उन्होंने कैच छोड़ा के पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कैच नहीं, आपने बिल्कुल वो मैच छुड़ा गए। गेंदबाजी करने के लिए अल्फेज आए थे, पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल वो विकेट मिल सकता था शाहिद का। अगर मगर से क्रिकेट नहीं बनेगा, 100% दो गेम तो मैच बन सकता है। मिलिटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर अल्फेज अच्छी गेंदबाज है, काबिलियत इनके पास भी है। सिंगल के साथ स्कोर 16 पर पहुंच गया। पटके भी गेंद ऑन साइड की तरफ, हुक का स्ट्रोक, बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, उन्होंने खेल दिया शॉट हुक, बल्लेबाजी हो रही है कड़क, सड़क पे कड़क छह।
थैंक यू सो मच। मिजान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हुक का शॉट खेल दिया, हुक किया, बाउंड्री लाइन के बाहर बुक किया, सिक्सर बुक किया मिजान, इसके लिए तालियां बजी रही डकआउट के अंदर। और अब जाकर मिजान 7 पर पहुंच गए, शाहिद 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 रन बगैर किसी नुकसान के आधा पड़ाव पार हुआ और आधे पड़ाव की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अल्फेज तैयार है। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर है। राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे, कट करने की कोशिश, पॉइंट पर राइस ने ले लिया क्या, तालियों की गूंज है। बल्लेबाज आउट होकर मिजान बैक टू मोबाइल आने वाले, पहला शिकार, पहला विकेट, 22 पर पहला झटका, पहली उम्मीद रत्नागिरी की टूटी गॉन। थैंक यू सो मच। बल्लेबाज मिजान आउट में बिल्कुल वो 7 रन बनाकर डकआउट की तरफ चले गए। अल्फेज को सफलता मिली, नए बल्लेबाज कैप्टन शुएब बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ आने के साथ पहली गेंद के ऊपर वो कड़क शॉट, क्या मारा गया, क्या मारा गया, सीधी गेंद जाकर कैमरे पर लगी, कड़क शॉट है। और शुएब ने कहा शेर की झलक सबसे अलग है, पहली गेंद के ऊपर पुल का स्ट्रोक, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, और गेंद बाउंड्री के बाहर। स्कोर अब जाकर 28 पर पहुंच गया, जीतने के लिए केवल 44 रन, यानी 16 रन अभी भी बचे हुए गए। दूसरे ओवर के अंदर 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शुएब ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रेट पर शाहिद, बैट पर गेंद ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद गैप के अंदर, वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, पहले छक्का, उसके बाद चौका, बल्लेबाज का इरादा के पक्का और गेंदबाज में हक्का बक्का, ये लगा शानदार चौका, 4। थैंक यू सो मच। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड अब 32 पर पहुंच गया, जीतने के लिए केवल 12 रनों की जरूरत है। 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, आपको 12 रनों की जरूरत है। रत्नागिरी की टीम को जीतना है तो 12 रन बनाने। दूसरे ओवर में मैच को जीतने की तरफ पहुंच गए हैं, जीत की सुगंध उनके पास है। पावर प्ले में बिल्कुल वो दमदार बल्लेबाजी शाहिद, मिजान और शुएब द्वारा। शुएब 2 गेंदों में 10 पर गिरे, इनका इंजन गर्म है। इस गेंद के ऊपर भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हुआ, बल्ले को लगी, उसके बाद गेंद शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ चली गई, एक सिंगल लेना पसंद किया। और ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर कार्ड 33 रन, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे। कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा। कोकण मेमन प्रीमियर लीग 2026 दुसरं पर्व आणि याच्यातच सर्व। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, एक ब्रेक मध्ये गाणं घेतोय, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला असा गेलो असाल। तो थैंक यू सो मच। हमारे कई मेहमान पहुंच चुके हैं मंच के ऊपर। आसिफ भाई जवेरी साहब ये भी पहुंच चुके हैं, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। अरनई दापोली मेमन जमात की तरफ से आसिफ भाई जवेरी साहब, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। कोकन मेमन प्रीमियर लीग और इसको सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, यूथ विंग हरनई दापोली मेमन जमात और सभी युवाओं ने पूरी मेहनत की और उसके बाद ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। आज का दूसरा दिन और बिल्कुल कोकन मेमन प्रीमियर लीग का वो पहला दिन, दूसरा सीजन है और आज का दूसरा मुकाबला हरनई बनाम रत्नागिरी।
रत्नागिरी को जीतने के लिए 18 गेंदों में 11 रन चाहिए तीसरे ओवर के अंदर। अयान की पहली गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेल कर निकाला और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। एक सिंगल लेना पसंद किया, एक सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर आगे पहुंच गया और टीम का स्कोर अब जाकर 34 रनों पर पहुंच गया। जीतने के लिए आपको केवल अब जाकर 10 रन बनाने, 17 गेंदें आपके पास है, 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और कई लोगों ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मेहनत ली है। मेमन जमात अरने दापोली के प्रेसिडेंट हारून इस्माइल अकबानी साहब, वाइस प्रेसिडेंट फैसल उस्मान मेमन, उनका भी योगदान रहा। और बिल्कुल वो कोकन के जोनल सेक्रेटरी आरिफ भाई मेमन साहब, इन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत ली, तब जाकर ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। यूथ विंग का भी बहुत बड़ा रोल और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और सारे युवा, जब सारे युवा एक साथ आए गए तो ये सफल टूर्नामेंट बना। स्कोर फिलहाल 34 पर गए। अच्छी गेंदबाजी अयान द्वारा ऑन साइड पर स्लॉट में गेंद थी, कहां भेज दिया, क्या मारा, बिल्कुल वो पार्किंग प्लॉट में, जाइए जरा ढूंढ कर लाइए, कड़क शॉट, सिक्सर। थैंक यू सो मच। अयान का भी स्वागत हुआ। अयान ने सवाल पूछा क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे, शाहिद ने कहा बिल्कुल, आपका मैदान है तो स्वैग से करके आपका स्वागत। 4 रन चाहिए अब जाकर रत्नागिरी को जीतने के लिए इस ओवर की अगली गेंद। शाहिद अच्छी बल्लेबाजी करे, रिदम के साथ बल्लेबाजी, व्हाइट बोर्ड के शरबा, अब जाकर 3 रन चाहिए। 41 पर स्कोर कार्ड पहुंच गया, 44 रनों का लक्ष्य है, केवल 3 रनों की जरूरत है। 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रत्नागिरी की बड़ी जीत कही जाएंगे अगर इस मुकाबले को जीत लेती रत्नागिरी, और शानदार, दमदार और असरदार जीत हारने के खिलाफ। बैकफुट में चले गए, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पर फील्डर ले लिया कैच। शाहिद की पारी का तो दबा, 21 रन बनाकर शाहिद बैक टू पवेलियन, शिकार नंबर दूसरा गॉन, सफलता मिली। थैंक यू सो मच। एक सफल टूर्नामेंट, एक अच्छा टूर्नामेंट, और उसको सफल बनाने के लिए हरनई दापोली मेमन जमात, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, यूथ विंग हरनई दापोली, उनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और सफल बनाए सारे युवा, हरनई दापोली के जो युवा हैं, यंगस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत ली है। इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत है। 41 पर 2, नई बल्लेबाज मैदान के अंदर कैफ, कैफ को मौका मिला, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, स्ट्राइकर एंड पर गए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर का इशारा, अब जाकर गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा। 42 रन, 2 रनों की जरूरत है रत्नागिरी को जीतने के लिए, 2 रन चाहिए। और हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे मेहमान जिक्कर भाई मेमन साहब बुरुंडी से पहुंच चुके हैं। हरनई दापोली के वाइस प्रेसिडेंट फैसल भाई मेमन भी पहुंच चुके हैं। फैसल भाई आपका भी स्वागत है। ऑन साइड पर के हवा में गए, ओहो ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे थे, 2 फील्डर के बीच में जाकर गेंद गिरी। हाँ ना, तू मैं बिल्कुल वो देखने के लिए मिला। राइस और क्या वो अब्दुल अजीज है, इनके बीच में वो हाँ ना। स्कोर कार्ड 43 रनों पर गए, आखिरी 1 रन चाहिए, स्कोर बराबरी पर गए। शुएब स्ट्राइक रेट पर है, नॉन स्ट्राइक रेट पर कैफ। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्क पर बल्ले को लगी, उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई, सिंगल लेना चाहते गए और बिल्कुल वो सिंगल पूरा किया। इसी के साथ रत्नागिरी की टीम इस मुकाबले के अंदर जीतती हुई, हारने का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा और उसके बदौलत